सवेरे ग्राम भाई सारे भाई भाई सुबह हो चुकी है भाई। और एक बार भाई मौसम बारिश का हो गया तो एक बार खेत में जावा भाई, चेक करके आवा कि बाजरा दिखा है नहीं दिखा। और सारे अपना अपना काम का लग रहे भाई, दीपी सुते है, कोई अपना भाई पोछा लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है भाई। तो चलो भाई एक बार चला सारे खेत में चलना भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी खेत में चलते हैं और वहां से जाके आपको वीडियो दिखाते हैं। तो भाई खेत में आ गए हैं और खेत में आकर भाई बरसात का थोड़ा सा मौसम हो रहा है, मार उधर न ले रही है और रियांशी भाई गेल्ला होगी खड़ी होगी है। तो भाई देखा बाजरा भाई किते किते उग रहा है भाई, किते किते बिल्कुल नहीं उग रहा। आपने भी दिखाओगे जड़ा जड़ा उग रहा है वो जरूर दिखाओगे। और वैसे तो भाई फिलहाल एक दो दिन की और उम्मीद है कि एक बार थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी चल रही है भाई। तो कई बार बूंदाबांदी तो कल परसों एक दो दिन में निकले बार भाई। आप लोगों के यहाँ पर भाई बाजरा उग लिया नहीं उगा है, कपास का के प्रोग्राम है, पर कमेंट करके जरूर आप लोग बताओ अगर आप लोगों ने भी ये फसल बो रखी तो भाई पूरा खेत में घूम के देखेंगे भाई। कोशिश है कि एक दो दिन में निकला होगा भाई बाजरा, उम्मीद तो है देखो वैसे तो। लेकिन कई कई जगह निकल रहा है भाई, कई कई जगह नहीं निकल रहा। तो आज की बरसात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आज थोड़ी बहुत बरसात हो है तो भाई फिर बाजरा निकलने की उम्मीद है। अगर दो तीन दिन में नहीं हुई तो भाई मुश्किल है, बाजरा दोबारा तो बोना पड़ेगा। और वो कहते हैं भाई 2-3 हज़ार रुपये बिना बात खिलागे कि मानू कहना रही है। मैं तो नाटी थी कि ना करो, लेकिन भाई छोटा भाई से वो कौन मान्या, घर वाले कहते हैं तो भाई मानना भी पड़े के कर्ज का। तो ये भाई देख के जाके क्या होगा क्या नहीं हो। तो चलो भाई अब घर चलाएंगे और घर चले के चाय पीवाएंगे, फिर आगे बनाते ब्लॉग। चल गया दूसरा कामयाब नहीं है, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, उसको आज एक बार फिर से ट्राई करेंगे। सब कुछ सेट है, अगर इस तार को सीधा हम लगाते हैं ना किसी वायर से तो ये चल जाता है, लेकिन यहाँ जैसे लगाते हैं फिर नहीं चलता, कोई ना कोई दिक्कत है। तो पहले सारे घर की लाइट काटेंगे, इन्वर्टर बंद करेंगे, सब पूरे का पूरा जो कनेक्शन है उसको बंद करके, और फिर दोबारा से इसे को कोशिश करेंगे कि हो सकता है ना किसी तार में कोई दिक्कत हो। तो एक बार ट्राई करते हैं। और एक पंखा चल चुका वो आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर, और इस पंखे को एक बार फिर से ट्राई करते हैं चलता है नहीं चलता। आप बने रहे हमारे ब्लॉग्स के अंदर। तो भाई दुख लागे ना कर तो 2-3 बार और ट्राई कर लिया लेकिन पंखा नहीं चला भाई। तो दादी का शर दुख लग गया, काल भी दादी यार पंखा तो बैठी थी, नुका चाल लगा एक पंखा चल गया वो आपने दिखा दिया। हाँ दूसरा जो पंखा है वो रह गया भाई। तो ये भाई मिस्त्री ने बुलावांगे, इलेक्ट्रिशियन ने, वो बतावा ऐसे कि देखो भाई यो देखो भाई यो चाल पड़ा है बिल्कुल, लेकिन एक जो मेन पंखा है जो दरवाजे में है वो रह गया भाई। तो वो लगा कि पंखा खराब फिर वो ये पंखा खराब को नहीं हो। कौन सा वो पर पहले खोल जाए सो वो ये तारी लाइट इसमें फिटिंग में खराबी पाओगी। तो भाई दादी का कहने का ये मतलब है कि जो हमें पहला पंखा लगा रखा था जो कि 40 से 45 साल पुराना पंखा था भाई, इराक से मंगाया था हमारे दादाजी थे ठाकरा का, वो लेके आए थे उस टाइम। तो भाई 40 से 45 साल हो गए थे लगातार पंखा एक बार भी हमने नहीं बंदवाया था भाई वो। तो इसका मतलब भाई वो पंखा बिल्कुल ठीक से, सिर्फ फिटिंग में दिक्कत है भाई हमें लगता है, इसका मतलब फिटिंग में दिक्कत से। अरे भाभी देख लियो दम खोल के। तो भाई फिटिंग में दिक्कत है, तो एक बार तो मैं भी ट्राई मारूंगा, अगर हो जाएगा ठीक, नहीं तो भाई फिर बुलावांगे इलेक्ट्रिशियन ने और जरूर देखेंगे भाई क्या दिक्कत है। क्योंकि एक वैसा तो है नहीं कि भाई वो खराब पंखा हो, मेरे निगाम तो यो खराब पाओगा। नलके भी कौन यहाँ एक बार आए फिर के बात हुई। नलके को ही आ लिए एक बार वो चल थर पानी तेरे का खानी बुरा नलका आ गया वो का पानी था वो नलके को नो गरा पानी था, उतारा तो ठाए ले धरती तो नीचे। तो भाई पानी की भी दिक्कत रहा भाई आड़े, या तो उससे सारा खंडा दिया के करे आता रहे गाड़ी तो हमला रे दोनों गाड़ी तो हुई आंगन तो ऐसा बारी चला करे कोई रेत वो रेत तो गाड़ी धो ली होंगी दोनों तो गाड़ी मनदीप के करे धंधा हो गई बा। अच्छा तो भाई टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं भाई, 10 बज गए हैं। अरे भाई आज रायता बनावांगे भाई घिया का, और रोटी खाई ना चाय बना दे भाई दादी खाते रहे चाय पीवांगे। तो भाई इब चाय पीवांगे एक बार, और फिर भाई नु सोच लो आधे घंटे एक पास रोटी खावांगे। और रुद्र भाई देख लो हमारा रुद्र खेलने लग रहा है, रुद्र भी खेलने लग रहा है भाई। और आज रुद्र और ना भाई दादी ने जो टप दुआ था उसमें नुआवांगे। और आज भाई वैसे परला करना है एक गाय के खुर ठीक करनी होगा, उसकी वीडियो भी भाई हम आपने दिखावांगे और उससे भी बात करावांगे किस प्रकार से कैसे काम करते हैं। और भाई साहब महज 10-12 मिनट लगती है खुरों में काम करने में, और लेकिन भाई वैसे बता दे 500 रुपये लग जाते हैं भाई पूरे के। तो दादी फिटिंग में सेट देख तारा टाइम में 500 रुपये कितने में आया करते हैं? लाख बरोबर आया करते हैं। अरीब एक तो रुपये बरोबर 1000 बरोबर तो 500 ईब 500 का नोट जो है भाई वो पहला आज से 30-40 साल पहला 30-40 साल पहला भाई वही नोट
लाखों रुपए बराबर होता है। यह बात हकीकत है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। करोड़ रुपये थे परिवार। तो कौन थे? तो बाग खाने का डाउंगा सब। अच्छा, अरीब ये तो रंडी का घर मंडी का। ये तो भाई रुपया की तूड़ी सी उड़ा, दादी का कहने का यो मतलब है भाई। पहला भाई साधन भी नहीं थे, ये तो सब नजर आ, पहला साधन नहीं थे भाई पैसे कमाने ये के। उधर है और के। जैसे भाई अब अपना भाई खेती में लगा लो, ट्रैक्टर ले आए, वाहन ये सिस्टम हैरो पे पैसे आ जाए। आज भाई नौकरी, पहला नौकरी का लोभ नहीं आया करता भाई, तो हर आदमी ने नौकरी का लोभ है, हर बालक कोशिश करे कि भाई जल्दी से जल्दी हम नौकरी पकड़ लें। तारे टाइम में आते दी हेलो लो, तू क्यों कौन लगी नौकरी में? मैं देखो नहीं। क्यों कौन पड़ी, क्या कर दिया ऐसा? मैं कौन पड़ मारे बाठा मारी की पावर। फिर के तो तने उस मास्टर का बाठा क्या मारा? ये थप्पड़ मारे। तो एक बात बता। तो मन नहीं बेरा मेरे लग गया। हाँ, तो नू बता, मास्टर ने के गलत मारे थे थप्पड़? तो मन ना गलत लग गया ना। हैं? चलो थोड़ी देर में बना ली, कोई दिक्कत नहीं। तो नू बता, उस मास्टर ने जो भाई डंडा मारा, थप्पड़ मारा, गलत थोड़ी मारा था, सही मारा था। मन ना गलत लग गया ना। एक तो मैं भी दिमाग लगाऊं तो शर्मा मारा क्या उसका? मुंह पर बैठा ना कड़िया। के बात? बात के मर बदला तार की आगे करी। तो फिर क्या बोली करना की तू? माँ के मैं कौन बोली कर। तो फिर तू अगले दिन स्कूल में कौन गई? फिर गई है कौन। क्यों? छोटे थे कौन गई। तो फिर घर वाले नू कौन गई कि स्कूल में क्यों कौन जाती? कौन था माँ। के बोली? माँ कौन था मारा बा। तो तो भाई ये दादी एक बात भी आधा दी, अगर उस टाइम मान ले वो थप्पड़ मारा था तेरे मैडम ने, और उसके बाद तू पढ़ लेंदी। बदले बदले थी। हाँ, तो उस टाइम देख ले। एक तो पिछता हूँ सिर के। तो फिर अगर मान ले वगैरह 50-60 साल उल्टे आ जा तो ठीक हो जा। और 5 पटेड़ी लगी थी मास्टर नहीं थे मेरे साथ की। अच्छा, 5 पटेड़ी मास्टर नहीं ला रही मेरे टेरो को। तो वो तो 60-70-70-80-80 हजार रुपये पिसन भी ले हैं। हाँ तो फिर तो इतना ज्ञान कौन था ना। ज्ञान तो भाई वाह बात भी सही कहा भाई। ई देखो भाई, लोगों ने नौकरी का बहुत ज्यादा ज्ञान है अब भी भाई, जैसे ये 2015-16 के बाद हुआ है नौकरी का ज्ञान, उससे पहले नौकरी का ज्ञान तो वैसे भी नहीं था भाई। क्योंकि हर कोई सोचा करता कि खेती तो काम चल जाए, खेती तो काम चल जाए। भाई खेती में कुछ नहीं रखा, चाहे किसी का 50 किले हैं, चाहे किसी का 10 किले हैं, चाहे किसी का 100 किले हैं। हमारा 250 बीघा थी। 250 बीघा थी भाई दादी और का जमीन। तो 3 थे। 3 भाई थे। लेकिन भाई देखो, जमीन के अंदर कुछ नहीं होता, ये सब कहने का बहम होता है। 6 महीने पूरी मेहनत करनी पड़ती, तब जाके थोड़ी बहुत फसल होती है। और दादी ने यह चीज मान ली है कि भाई काश मैं उस टाइम अगर मैडम का बाठा नहीं मार दी तो आज दादी भी भाई रिटायर हो जाती और अच्छी खासी पेंशन ले रही होती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतने बाँच इतने रुपये होंगे भाई। लंदे साल तो फिर और के तो तेरे के लिए तो पढ़ने वाली कोई नौकरी भी लगी? हाँ लग दी स्मार्ट नहीं। एक आदि का नाम बता दे। एक तो प्रेम। प्रेम नाम है भाई, कोई नौकरी लग रही है? एक गुड्डी। गुड्डी। और एक और नाम से भाई का दिमाग में कुछ 4-5 नहीं थे। तो मतलब तने पछतावा है? तो ये तो वैसे के सारा था। तो तने वो मैडम का बाठा आदि दी कुकर मारा उस मैडम को बाठा मैं बैठी नहीं बैठी थी कुछ परे। हाँ, अरे गल तो उठा के याद दी तेरे मार के पारे आई इधर। तो वो मैडम फिर बोली को नहीं एकदम कि मेरा मार के? बोलना उठी तो ना मैं बादली। अच्छा, बैग लेके आ गया। तो ये मतलब पछतावा है भाई। बैग ले कौन गई वहाँ। तो बैग को लेके जाकर ये गई थी। अच्छा, पहला दिन था कि स्कूल में, तो मैडम ने मारा क्यों था, क्या बात थी? को नाम क्या नाम था उस मैडम का? नाम मनम बेरा मैडम के नाम का साथ होगा समझ। भाई देखो, उस टाइम बहुत कम लोग थे भाई, पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे। सही बात है दादी की 5वीं या 4th-5वीं क्लास का आदमी हाँ लादी मास्टरनी ला दी। और भाई फौज में भी भर्ती हो जाते। अब तो आपने पता अग्निवीर की बनान पढ़ भी लगाम दे पौधों में। भैया बात सही है। मारा भी भाई एक तेरे काका तेरे दादा दादी 4 पढ़ दिया था और लगा दिया था लाम लग गया मत लो लागू। बताओ भाई, ये देखो नौकरी। और उस टाइम भाई साहब, उस टाइम नौकरी ऐसे बटती थी। मतलब देखो भाई, उस टाइम पढ़ाई के भी स्रोत नहीं थे भाई। सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट बहुत कम थे, या मेरे ख्याल में तो थे भी नहीं। प्राइवेट थे नहीं थे भाई, ठीक से। लेकिन
भाई देखो दादी की बात सुन के मैं तो देखो भाई जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं इस वीडियो में देखे, कोई माता बहन इस वीडियो में देखा, कोई बच्चा देखा, तो भाई मेहनत कर लो। नौकरी की बहुत जरूरत है भाई। और दादी देख लो भाई 70 साल के आसपास दादी की उम्र होगी, एहसास है इस चीज का। देखो हमने एहसास होता है, एहसास तब होता है हमने जब सारी चीजें हमारे हाथ से निकल सकती है। लेकिन अब दादी की अब माना भाई गलती थी, लेकिन जितने भी सामने देख रहे हो भाई अपनी बड़ी ऐसी माँ बढ़िया सी तैयारी करो भाई और नौकरी की तैयारी करो। दुआ करेंगे जितने भी साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे नौकरी लगे, कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो भाई तू भी नौकरी लगिए। और भाई देखो माँ बाप का नाम रोशन करना है। और दादी की इस बात में दादी की इस बात पे दादी की इस बात पे एक के सीख मिलती है भाई, टीचर्स अगर मारे तो भी मार सहन करो, क्योंकि भाई टीचर छुट्टी का नाज होता था, लेकिन अब छुट्टी का नाज कुछ नहीं है भाई। एक हाँ खेती में अब कुछ नहीं है। अब सिंपल सी सोच हमारी एक होनी चाहिए कि हम भाई पढ़ लिख के बढ़िया सी नौकरी करा और एक अच्छे इंसान बना। तो भाई अब हो गया खाने का टाइम, अब खाएंगे खाना और चाय पियेंगे, उससे पहले उसके बाद खाएंगे खाना। भाई ये ब्लॉग वैसे बहुत बड़ा हो गया, अब सिर्फ आपको शाम को मिलेंगे खाने के टाइम पे। अब हमारे और हमारी दादी की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से सारे ने राम राम, खुश रहो। दादी की इस सीख ने सारे सीखो कि दादी ने के बताया के नहीं बताया। एहसास तब होता है उस चीज का जब वो चीज हमारे हाथों से निकल जाती है। ठीक है, तो बच्चों के लिए अभी एक छोटी सी प्रेरणा यही है भाई, पढ़ो लिखो और कामयाब हो जाओ। क्योंकि अब आने वाला टाइम ऐसा है कि नौकरी के बगैर कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम दादी और का जमाना निकल गया, लेकिन आज से 20-30 साल बाद हम आपने यह बताते पाओ कि दादी ने आप बताई थी, वह बताई थी। तो भाई ये चीजें सारी सोच में रखो और पढ़ो लिखो और एक अच्छे इंसान बनो। और बस और कुछ नहीं, दादी सब आशीर्वाद दे दे आती है अगली वीडियो की, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी साथियों को राम राम।